दोस्तों एक बार मोहम्मद अली से पूछा गया था, हाउ मेनी सिटअप्स डू यू डू, मतलब कि आप कितने सिटअप्स करते हो। तो उनका जवाब सुनिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनका जवाब था, आई डोंट काउंट माई सिटअप्स, आई ओनली स्टार्ट काउंटिंग व्हेन इट स्टार्ट्स हर्टिंग। मतलब कि मैं अपने सिटअप्स को काउंट नहीं करता हूँ, मैं काउंट करना तभी शुरू करता हूँ जब मुझे दर्द होने लगता है। क्या बात कही है ना, ये होता है एक चैंपियन का एटीट्यूड। जब एक नॉर्मल इंसान किसी भी काम को करते हैं तो काउंटिंग शुरू कर देते हैं, जैसे कि मैंने इतने घंटा पढ़ाई कर लिया, इतने घंटा एक्सरसाइज कर लिया। लेकिन मोहम्मद अली का काउंटिंग का तरीका ही कुछ अलग है। ये कुछ इस तरह से हुआ कि जब हम एक स्टूडेंट से पूछते हैं कि आप कितने घंटे की पढ़ाई करते हो, तो उनका जवाब होता है कि मैं काउंट नहीं करता, मैं काउंट करना तभी शुरू करता हूँ जबकि मुझे नींद आने लगती है। मैंने बहुत बार अपने वीडियो में कहा है कि अगर एक इंसान आज एक चैंपियन है ना, तो ये कोई संजोग नहीं है, ये है उनके दर्द और संघर्ष की कहानी। और ये बात साफ झलक रही है मोहम्मद अली के इस विचार से कि मैं सिटअप की काउंटिंग तभी शुरू करता हूँ जबकि मुझे दर्द होने लगता है। इफ माई माइंड कैन कंसीव इट, माई हार्ट कैन बिलीव इट, देन आई कैन अचीव इट। मतलब कि अगर मैं किसी के बारे में सोच सकता हूँ और विश्वास कर सकता हूँ तो मैं उसे हासिल भी कर सकता हूँ। अगर हम इसे और सरल भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं कि जिसकी कल्पना की जा सकती है उसकी रचना भी की जा सकती है। यहाँ पर मोहम्मद अली ने 3 वर्ड यूज किया है, कंसीव, बिलीव एंड अचीव। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी 3 वर्ड यूज किया गया है ना, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। अंतर यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि मोहम्मद अली कह रहे हैं कंसीव और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा गया है आस्क। अगर आप इसे थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों जगह एक ही बात कही जा रही है। किसी भी चीज का जन्म सबसे पहले कहाँ पर होता है? किसी भी चीज का जन्म सबसे पहले हमारे मन में होता है, एक विचार के द्वारा। और अगर उसके ऊपर हम विश्वास करें ना, तो हम उसे पा भी सकते हैं। आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग, बट आई सेड डोंट क्विट, सफर नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज ए चैंपियन। हर इंसान को चाहिए अपना ड्रीम लाइफ, अपना गोल, अपना लक्ष्य। हर इंसान अपनी लाइफ में एक चैंपियन बनना चाहता है, लेकिन दोस्त, चैंपियन बनने के लिए ये जिंदगी आपसे कुर्बानी मांगती है। लाइफ में चैंपियन बनने के लिए एक प्रोसेस होता है जो कि बहुत पेनफुल होता है। अगर एक इंसान उस दर्द को सहने के लिए तैयार है ना, जो कि उस प्रोसेस में है, तो उसे चैंपियन बनने से कोई रोक नहीं सकता। किसी को मजा नहीं आता है प्रैक्टिस करने में, जिम जाने में, पढ़ाई करने में, मेहनत करने में, लेकिन हर इंसान को चाहिए अपना लक्ष्य। पर दोस्त, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मजा को छोड़ना पड़ेगा। आप देखो, मोहम्मद अली खुद कह रहे हैं कि मैं ट्रेनिंग से नफरत करता था, लेकिन मैंने खुद से कहा कि छोड़ना मत। अगर आज तुम इस दर्द को सह लेते हो तो अपनी पूरी जिंदगी एक चैंपियन की तरह जी सकते हो। तो फ्रेंड्स, याद रखो कि इस दुनिया में मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। It's the repetition of affirmation that leads to belief, and once that belief becomes a deep conviction, things begin to happen. मोहम्मद अली यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी चीज को बार बार बोलते हो ना, तो ये आपका बिलीफ बन जाता है, और अगर आपका बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है तो फिर चीजें होने लगती है। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट जरूर है कि आप दूसरों से क्या बोलते हो, लेकिन इससे भी ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि आप खुद से क्या बोलते हो। जो आप खुद से बार बार बोलते हो, एक दिन आप वही बन जाते हो। इसीलिए आपके जो भी लक्ष्य हैं, आपको अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए, सबसे पहले उसे एक नोटबुक में लिख लो और रोज उसे एक मिरर के सामने पढ़ो, और तब तक पढ़ो जब तक कि वो आपका कन्विक्शन न बन जाए। और अगर ये आपके अंदर उतर गई, तब तो आप चाहोगे भी ना तो खुद को रोक नहीं पाओगे। आई एम द ग्रेटेस्ट, आई सेड दैट इवन बिफोर आई न्यू आई वाज। मैं महान हूँ, ये मैं उस समय भी खुद से कहता था जबकि मुझे पता था कि मैं महान नहीं हूँ। मोहम्मद अली खुद से उस समय भी कहते थे कि मैं महान हूँ, जबकि उन्हें पता था कि वो महान नहीं है। और इसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट आपके सामने ही है। ये है सेल्फ अफर्मेशन की पावर। जो आप खुद से बार बार बोलते हो ना, आपका एक्शन वैसा ही हो जाता है, और फिर एक दिन आप वैसा ही बन जाते हो। डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट। अपनी जिंदगी के दिन को मत गिनो कि मेरे अब 5 साल बचे हैं, 10 साल बचे हैं, बल्कि अपने हर दिन को शानदार बनाओ, क्योंकि आपका एक एक दिन मिलकर ही आपकी जिंदगी बनती है। अगर इस लाइन को हम शुद्ध हिंदी में कहें ना, तो हम कुछ इस तरह से कहेंगे, ये मत देख कि जिंदगी में कितने पल हैं, बल्कि ये देख कि हर पल में कितनी जिंदगी है। इफ यू इवन ड्रीम ऑफ बीटिंग मी, यू वुड बेटर वेक अप एंड अपोलोजाइज।
अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो तो अच्छा यही होगा कि तुम मुझसे माफी मांग लो। दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब है कि मुझे हराने के सपने छोड़ दो। अब जरा सोचो कि इस तरह की कन्विक्शन आती कहां से है। ये आती है प्रैक्टिस से, अपने सिटअप को उस समय काउंट करना शुरू करने से जबकि दर्द शुरू होता है, ट्रेनिंग से, वो ट्रेनिंग हो सकता है कि जिससे हम नफरत कर रहे हों, अफर्मेशन से, बिलीफ से और कन्विक्शन से। मैंने यहाँ पर जो भी वर्ड बोला ये सारे मोहम्मद अली के ही विचार हैं और ये चीजें कोई भी इंसान डेवलप कर सकता है। बस उसके लिए चाहिए सिर्फ एक चीज और वो है विल पावर। इट्स नॉट द माउंटेन्स अहेड टू क्लाइंब दैट वियर यू आउट, इट्स द पेबल इन योर शू। हर चीज की शुरुआत होती है एक सिंपल स्टेप से। अगर आप अपना पहला कदम ही नहीं बढ़ाओगे तो आप पर्वत पर कहां से चढ़ोगे। जिंदगी के रास्ते कठिन नहीं होते हैं, सबसे कठिन काम होता है पहला स्टेप लेना। अगर आपने अपना पहला कदम बढ़ा लिया और लगातार चलते रहें तो एक दिन मंजिल तो मिल ही जाती है। सर्विस टू द अदर्स इज द रेंट यू पे फॉर योर रूम हियर ऑन अर्थ। अगर आपने धरती पर जन्म लिया है, यहाँ रह रहे हो, यहाँ की सारी सुविधाओं को यूज कर रहे हो, तो आप धरती माँ के कर्जदार हो और इस कर्ज को चुकाने का सिर्फ एक तरीका है सर्विस, सेवा। इसीलिए अपनी जिंदगी में हर उस इंसान की मदद करो जिनको कि आपकी जरूरत है। द मैन हु हैज नो इमेजिनेशन हैज नो विंग्स। जो इंसान इमेजिन नहीं कर सकता, कल्पना नहीं कर सकता, वो जीवन में उड़ भी नहीं सकता। ये इमेजिनेशन एक ऐसी पावर है जो सिर्फ हम इंसानों के पास ही है। आप कभी भी किसी भी जानवर को इमेजिन करते हुए नहीं देखेंगे। आज आप अपने आसपास जो कुछ भी देखते हो उसका जन्म हुआ है एक इमेजिनेशन से। किसी ने अपने माइंड में कल्पना की कि हाँ इस काम को किया जा सकता है या फिर इस चीज को बनाया जा सकता है, तभी उस चीज का जन्म हुआ है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो ना, तो सबसे पहले इमेजिन करना शुरू कर दो। अपने माइंड में खुद की एक पिक्चर बनाओ जिसमें कि दिखे कि आप बहुत ही सक्सेसफुल हो। आई डोंट हैव टू बी व्हाट यू वांट मी टू बी। मुझे वो बनने की जरूरत नहीं है जो कि आप मुझे बनाना चाहते हो। द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द स्किल। विल की पावर आपके स्किल से हमेशा ज्यादा होती है। आपकी स्किल आपको जिंदगी में आगे जरूर बढ़ाती है, लेकिन जब आप अपनी जिंदगी में धक्के खाते हो और नीचे गिरते हो ना, तो उस समय आपकी स्किल आपको नहीं उठाती है, उस समय आपको उठाती है आपकी विल पावर। ही हु इज नॉट करेजियस इनफ टू टेक रिस्क एकम्प्लिश नथिंग इन लाइफ। अगर ये जिंदगी है तो रिस्क तो है ही, और जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना ही पड़ेगा। गाड़ी चलानी है तो एक्सीडेंट का रिस्क, पढ़ाई करनी है तो फेल होने का रिस्क, समुद्र की यात्रा करनी है तो डूबने का रिस्क, खुले आसमान में उड़ना है तो प्लेन के क्रैश होने का रिस्क। आपको जिंदगी में रिस्क लेना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ कैलकुलेटेड रिस्क लो और सोच समझ कर रिस्क लो। Rivers, ponds, lakes and streams, they all have different names, but they all contain water. Just as religions do, they all contain truths. इस संसार का हर धर्म भले ही सबके नाम अलग अलग हों, लेकिन सारे धर्म हमें एक ही चीज सिखाती है। Champions are not made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them. A desire, a dream, a vision. They have to have the skill and the will. But the will must be stronger than the skill. आप कितना भी जिम क्यों ना चले जाओ, कितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना कर लो, लेकिन अगर आपके सपने नहीं हैं, आपके पास विजन नहीं है और आपके अंदर डिजायर नहीं है ना, तो आप कभी भी एक चैंपियन नहीं बन सकते। चैंपियन बनने के लिए स्किल और विल दोनों की जरूरत होती है, लेकिन स्किल से ज्यादा पावरफुल है विल। और ये विल कहाँ से आती है? ये आती है ड्रीम से, विजन से और स्ट्रॉन्ग डिजायर से। माई प्रिंसिपल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द मनी और माई टाइम। जिंदगी में कभी भी ना अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि अगर आप अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज करते हो, अपने सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज करते हो, तो आप वो नहीं रह जाते हो जो कि आप एक्चुअल में हो। आप खुद को ही मार देते हो। टू बी अ ग्रेट चैंपियन यू मस्ट बिलीव यू आर द बेस्ट। इफ यू आर नॉट, प्रिटेंड यू आर। एक महान चैंपियन बनने के लिए ये विश्वास करना जरूरी है कि आप एक महान चैंपियन हो और आप बेस्ट हो। अगर आपको नहीं लगता है कि आप महान हो तो दिखावा ही कर लो कि आप महान हो। दोस्तों, अगर आप महान बनने का दिखावा भी करते हो ना, तो एक दिन आपका माइंड ये मान ही लेगा कि आप महान हो, और जिस दिन आपका मन मान गया उस दिन सब कुछ हो जाएगा। एज इज वट एवर यू थिंक इट इज, यू आर एज ओल्ड एज यू थिंक यू आर।
हर इंसान की दो तरह की एज होती है, एक तो एक्चुअल एज और दूसरा जो कि हम अपने मन में बना लेते हैं। जो आप अपने मन में बना लेते हो ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एक्चुअल एज से। द मैन हु व्यूज द वर्ल्ड एट 50 द सेम एज ही डिड एट 20 हैज वेस्टेड 30 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। दोस्तों, ग्रोथ ही जिंदगी है। अगर आप अपनी जिंदगी में ग्रो कर रहे हो तो आप जिंदा हो। आपको अपनी जिंदगी में हर दिन लगना चाहिए कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। और अगर ऐसा नहीं है तो आप समझ जाओ कि आप सिर्फ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। साइलेंस इज गोल्डन व्हेन यू कैन नॉट थिंक ऑफ ए गुड आंसर। जब आपके पास सही जवाब नहीं है ना, तो उस समय आपके लिए चुप रहना ही बेहतर है। फ्लोट लाइक ए बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक ए बी, यू कैन नॉट हिट व्हाट योर आई डोंट सी। परिस्थिति के अनुसार खुद को बदलो, जो आप देख नहीं सकते उसे आप हिट भी नहीं कर सकते। आई विश द पीपल वुड लव एवरीबडी एल्स द वे दे लव मी, इट वुड बी ए बेटर वर्ल्ड। जिस तरह से लोग मुझे प्यार करते हैं, ठीक इसी तरह से अगर वो हर लोगों से प्यार करने लगे ना, तो ये संसार एक बहुत अच्छी जगह बन जाएगी।